हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 महाद्वीप परिचय, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट 2 यानी भाग 2 में हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की विशेषताएं, वहाँ की एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में, जल परिवाह, जलवायु, वनस्पति और प्राणी जीवन के बारे में, दक्षिणी अमेरिका के खेती और खनिज के बारे में। अब आगे हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं देश परिचय। पहला है ब्राज़ील, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। दक्षिण गोलार्ध में विस्तार की दृष्टि से नज़रिए से प्रथम स्थान पर और विश्व में 5वां स्थान रखता है। लंबाई और चौड़ाई अंदाजित समान है। ब्राज़ील में पहले पुर्तगालियों का शासन था, अतः उसकी भाषा भी पुर्तगाली है। चिली और इक्वेडोर के अलावा दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों की सीमा को छूता है। एमेजोन के जंगल और वहाँ दिखाई देती वनस्पति और प्राणी जीवन एक अजूबा है। यहाँ एनाकोंडा नामक अजगर सांप दिखाई देता है। देश की ज़्यादातर जनता पूर्व भाग में रहती है और उसमें भी 60% जनसंख्या गांव में रहती है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण शहर की ओर लोगों का स्थानांतरण ज़्यादा है। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील देश की राजधानी है। ब्राज़ील के बारे में यहाँ बताया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार यानी फैलाव की नज़रिए से प्रथम स्थान पर और पूरे विश्व में अर्थात संसार में 5वां स्थान रखता है। लंबाई और चौड़ाई अंदाजित यानी अनुमान एक समान है। ब्राज़ील में पहले पुर्तगालियों का शासन था, राज्य था, अतः उसकी भाषा भी पुर्तगाली है। चिली और इक्वेडोर के अलावा दक्षिण अमेरिका के दूसरे देशों की सीमा को छूता है। एमेजोन के जंगल और वहाँ दिखाई देती वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे और प्राणी जीवन एक अजूबा है, अनोखा है, विचित्र है। यहाँ एनाकोंडा नामक अजगर सांप दिखाई देता है। देश की अधिकतर जनता पूर्व भाग में निवास करती है अर्थात रहती है और उसमें भी 60% जनसंख्या गांव में बसती है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण शहर की ओर लोगों का स्थानांतरण ज़्यादा है, यानी लोग गांव से ज़्यादातर शहर में जा रहे हैं। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील देश की राजधानी है। आगे हम पढ़ेंगे अर्जेंटीना के बारे में। एंडीज पर्वतमाला के साथ करीब शंकु आकार देश, उत्तर दक्षिण लंबाई से चौड़ाई आधी है। दक्षिण में अंटार्कटिका खंड तक फैला हुआ है। जलवायु उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः गर्म और नमी युक्त में से शुष्क यानी सूखा और ठंडी होती जाती है। यहाँ अंगूर और गेहूं की खेती विशेष होती है। इस देश में ज़्यादातर यूरोपियन प्रजा दिखाई देती है। यहाँ 68% शहरी जनता देखने को मिलती है और प्रमुख रूप से स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ब्यूनस आयर्स उसकी राजधानी है। अर्जेंटीना के बारे में यहाँ बताया गया है कि एंडीज पर्वतमाला के साथ लगभग शंकु आकार देश, उत्तर दक्षिण लंबाई से चौड़ाई आधी है। दक्षिण में अंटार्कटिका खंड तक यह फैला हुआ है। जलवायु उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः गर्म और नमी युक्त में से सूखा शुष्क यानी सूखा और ठंडी होती जाती है। यहाँ अंगूर और गेहूं की खेती खास तरह से होती है। इस देश में अधिकतर यूरोपियन प्रजा दिखाई देती है यानी निवास करती हैं। यहाँ 68% शहरी जनता देखने को मिलती है और ख़ास करके स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। आगे यूरोप, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा हम नई नई जानकारी पा सकते हैं तथा दूर देश तक हम मित्र बना सकते हैं। भव्य नाम के छात्र ने पेरिस के अल्फांस के साथ दोस्ती बजाने से उसने यूरोप खंड की विशेषताओं की तस्वीरें भेजी हैं। आइए हम भी देखें, जानें और सीखें। इसमें बताया गया है कि इंटरनेट के माध्यम यानी जरिया से कंप्यूटर द्वारा
हम नई नई जानकारी खबर पा सकते हैं तथा दूर देश तक हम मित्र अर्थात दोस्त बना सकते हैं। भव्य नाम के छात्र ने पेरिस के अल्फांस के साथ दोस्ती की, जिसके कारण उसने यूरोप खंड की विशेषताओं की तस्वीरें भेजी हैं। आइए हम भी देखें, जानें और सीखें। आगे पढ़ेंगे। यूरेशिया के नाम से जाना जाता दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपकल्प एशिया से यूराल पहाड़ विभक्त होता है। 1 करोड़ 6 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार वाला अंदाजित 64 करोड़ जनसंख्या रखता हुआ ऑस्ट्रेलिया के अलावा छोटे से छोटा खंड है। भव्य, अब तुझे हमारी पानी से भरपूर नदियाँ दिखाता हूँ। देखिए, राहीन, वोल्गा, डेन्यूब, ये प्रमुख नदियाँ हैं। यूरेशिया के बारे में यहाँ बताया गया है कि यूरेशिया के नाम से जाना जाता दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपकल्प एशिया से यूराल पहाड़ अलग होता है। 1 करोड़ 6 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला अंदाजित यानी अंदाज़ा लगाया गया 64 करोड़ जनसंख्या वाला ऑस्ट्रेलिया के अलावा छोटे से छोटा खंड है। भव्य के मित्र ने पेरिस से फोटो भेजा है नदियों का, जिसमें प्रमुख नदियां हैं राहीन, वोल्गा, डेन्यूब। आगे हम पढ़ते हैं वनस्पति और जलवायु, जमीन और खेती, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूरोप की ज़मीन पर भूस्तरीय रचना जलवायु का व्यापक असर दिखाई देता है। उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश राख के रंग की तथा दक्षिण यूरोप में गहरे स्लेटी रंग वाली मिट्टी देखने को मिलती है। भूमध्य तट के जाड़े में बारिश महसूस करते हुए प्रदेशों में खट्टे रस वाले फल, गेहूँ, मक्का आदि होते हैं। यूरोप महाद्वीप को उसकी भूतल की विशेषताओं के कारण पूर्व और पश्चिम उसी प्रकार 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। मैदानी पूर्व यूरोपीय विस्तार में 75% खेती में तथा पश्चिम यूरोपीय पहाड़ी विस्तार के 25% लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यूरोप के ज़मीन और खेती के बारे में यहाँ बताया गया है कि यूरोप की ज़मीन पर भूस्तरीय रचना जलवायु का व्यापक यानी बहुत बड़े स्तर पर असर यानी प्रभाव दिखाई देता है। उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश राख के रंग की तथा दक्षिण यूरोप में गहरे स्लेटी रंग वाली मिट्टी देखने को मिलती है। भूमध्य तट यानी किनारे के जाड़े में बारिश महसूस करते हुए प्रदेशों में खट्टे रस वाले फल, गेहूँ, मक्का आदि होते हैं। यूरोप महाद्वीप को उसकी भूतल यानी जमीन की विशेषताओं के कारण पूर्व पश्चिम उसी प्रकार 2 हिस्सों में बटा हुआ है या बांटा जाता है। मैदानी पूर्व यूरोपीय विस्तार में 75% खेती में तथा पश्चिम यूरोपीय पहाड़ी विस्तार के 25% लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आगे पढ़ेंगे खनिज और उद्योग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूराल पर्वतमाला की पश्चिम की ओर आए हुए यूरोप का विस्तार विश्व के 56% खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें कोयला, बॉक्साइट और पोटाश प्रमुख है। जर्मनी के रूर क्षेत्र में कोयला एवं रूस में कीवाइरोग में से लोहे जैसे खनिज प्राप्त होती है। अतः यूरोप में लोहा फौलाद के उद्योग का अधिक विकास हुआ है। यूरोप के विस्तार में अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा ज़्यादा बस्ती और घनी बस्ती है, ज़्यादातर शहरी बस्ती है। यूरोप के खनिज और उद्योग के बारे में यहाँ बताया गया कि यूराल पर्वतमाला के पश्चिम की ओर आए हुए यानी स्थित यूरोप का विस्तार विश्व की 56% खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें कोयला, बॉक्साइट और पोटाश खास है, प्रमुख है। जर्मनी के रूर क्षेत्र में कोयला एवं रूस में कीवाइरोग में से लोहे जैसी खनिज प्राप्त होती है। अतः यूरोप में लोहा फौलाद के उद्योग का अधिक विकास हुआ है, प्रगति हुआ है। यूरोप के विस्तार में अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा ज़्यादा बस्ती और घनी बस्ती है, ज़्यादातर शहरी बस्ती है। आगे पढ़ेंगे
इतना जानिए। उत्तर ध्रुव पर सर्वप्रथम यानी पहली बार पैर रखने वाली भारतीय नारी और गुजराती श्रीमती प्रीति सेन गुप्ता हैं। आगे हम रूस के बारे में पढ़ते हैं। विस्तार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। मॉस्को उसकी राजधानी है। यूरोपीय रूस की नदियाँ लंबी है, जाड़े में वे जम जाती है। यूरोपीय रसिया की सिर्फ 10% जमीन खेती योग्य है, जबकि काम करने वाली बस्ती की 50% बस्ती खेती पर निर्भर है। प्रमुख फसल गेहूँ है। विश्व के 25% गेहूँ का उत्पादन रूस करता है। रूस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि विस्तार की यानी फैलाव की दृष्टि से नज़रिए से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। मॉस्को रूस की राजधानी है। यूरोपीय रूस की नदियाँ लंबी है, जाड़े में वे जम जाती हैं। यूरोपीय रसिया की सिर्फ 10% जमीन खेती के लायक है, जबकि काम करने वाली बस्ती के 50% बस्ती खेती पर निर्भर है, आश्रित है। प्रमुख फसल है रूस की गेहूँ। विश्व के 25% गेहूँ का उत्पादन यानी पैदावार रूस करता है। आगे पढ़ते हैं। इंग्लैंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्री स्थान वाला, आधुनिक यानी नए सोच और तकनीकी के सुभग समन्वय रखने वाला देश। अटलांटिक महासागर में बहते समुद्र के गर्म प्रवाह के कारण जाड़े में भी गर्म वातावरण रहता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए उष्ण तापमान कम होता जाता है। इंग्लैंड में 4% भूमि पर जंगल आए हुए हैं। खनिज संपत्ति में प्रमुख रूप से कोयला प्राप्त होता है। इंग्लैंड के बारे में इसमें बताया गया है कि समुद्री स्थान वाला, नए सोच और तकनीकी के सुभग यानी सुंदर समन्वय यानी तालमेल रखने वाला यह देश है। अटलांटिक महासागर में बहते समुद्र के गर्म प्रवाह के कारण जाड़े में भी गर्म वातावरण रहता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए उष्ण तापमान यानी गर्मी कम होता जाता है। इंग्लैंड में 4% भूमि पर जंगल स्थित है। खनिज संपत्ति के प्रमुख रूप में कोयला प्राप्त होता है इंग्लैंड से। आगे पढ़ेंगे। फ्रांस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला देश फ्रांस लगभग वर्गाकार कहा जा सके ऐसा सुबद्ध आकार वाला देश है। पेरिस शहर उसकी राजधानी है। पश्चिम यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लैंक 4813.20 मीटर फ्रांस में आया हुआ है। सबसे बड़ी नदी सीन है, जो जलमार्ग के लिए भी उपयोगी है। फ्रांस गेहूं का उत्पादक देश है। फ्रांस में कोयला, लोहा, खनिज, नमक, बॉक्साइट अल्प मात्रा में मिलते हैं। फ्रांस के बारे में यहाँ बताया गया है कि यूरोप का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला देश फ्रांस देश है। लगभग वर्गाकार कहा जा सके ऐसा सुबद्ध आकार यानी स्वरूप वाला देश है। पेरिस शहर फ्रांस की राजधानी है। पश्चिम यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लैंक 4813.20 मीटर फ्रांस में स्थित है। सबसे बड़ी नदी सीन है फ्रांस की, जो जलमार्ग के लिए उपयोगी है। फ्रांस गेहूं का उत्पादक देश है, गेहूं का उत्पादन करता है। फ्रांस में कोयला, लोहा, खनिज, नमक, बॉक्साइट अल्प यानी थोड़े मात्रा में प्रमाण में मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और डेनमार्क की सीमा पर आया हुआ मध्य यूरोप का देश। उसका प्रमुख शहर और राजधानी बर्लिन है। जर्मनी मुख्यतः 2 प्राकृतिक हिस्सों में बटा हुआ है। हिम द्वारा घसीटकर लाई गई मिट्टी और रेत का बना मैदान। दूसरा है दक्षिण में आया हुआ आल्प्स का पहाड़ी प्रदेश। जर्मनी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया,
चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और डेनमार्क की सीमा पर स्थित मध्य यूरोप का देश। उसका प्रमुख शहर और राजधानी बर्लिन है। जर्मनी मुख्यतः दो प्राकृतिक हिस्से में विभाजित हुआ है। हिम यानी बर्फ द्वारा घसीट कर लाई गई मिट्टी और रेत यानी बालू का बना मैदान है। दूसरा दक्षिण में आया हुआ आल्प्स का पहाड़ी प्रदेश है। आगे पढ़ेंगे। जर्मनी की प्रमुख 4 नदियाँ आडर, अल्ब, वेसर और राइन हैं। ज़्यादातर नदियाँ जल मार्ग के लिए उपयोगी हैं। पश्चिम और पूर्व जर्मनी की जलवायु में फ़र्क देखने को मिलता है। ज्यों-ज्यों पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े त्यों-त्यों जाड़े की मौसम अधिक ठंडी और गर्मी का मौसम ज़्यादा गर्म होता जाता है। दक्षिण जर्मनी में जाड़े की गर्म मौसम की अनुभूति होती है। आगे जर्मनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जर्मनी की प्रमुख 4 नदियाँ हैं आडर, अल्ब, वेसर और राइन। ज़्यादातर यानी अधिकतर नदियाँ जल मार्ग के लिए उपयोगी हैं। पश्चिम और पूर्व जर्मनी की जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। ज्यों-ज्यों यानी जैसे-जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तैसे-तैसे जाड़े की मौसम अधिक ठंडी और गर्मी का मौसम ज़्यादा गर्म होता जाता है, यानी गर्मी बढ़ती जाती है। दक्षिण जर्मनी में जाड़े की गर्म मौसम महसूस होती है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं एफिल टावर का, रोम का, वेनिस का। ये यूरोप की विशेषता यानी खासियत दर्शाने वाले शहर है। आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार जलवायु का असर वनस्पति पर भी देखने को मिलता है। ठंडे प्रदेश में शंकुद्रुम जंगल, जबकि गर्म प्रदेशों में ओक, बर्च, एस और बीच वृक्ष दिखाई देते हैं। कोयला और लोहा क्रमशः रूहर और थाइनसेन में से प्राप्त होता है। अतः इंजीनियरिंग उद्योग में जर्मनी संपूर्ण विश्व में यानी पूरे विश्व में अग्र स्थान पर है, अर्थात पहले स्थान पर है। म्यूनिख, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट आदि शहर आए हुए हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार जलवायु का प्रभाव वनस्पतियों पर देखने को मिलता है। ठंडे प्रदेश में शंकुद्रुम जंगल, जबकि गर्म प्रदेशों में ओक, बर्च, एस और बीच वृक्ष यानी पेड़ दिखाई देते हैं। कोयला और लोहा क्रमशः रूहर और थाइसेन में से मिलता है। अतः इंजीनियरिंग उद्योग में जर्मनी पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। म्यूनिख, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, स्टटगार्ट आदि शहर यहाँ पर स्थित हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। द्वितीय सत्र का अंतिम पाठ था। लेसन जो भी आपका बाकी है सभी को पूरा कर लेना है। इस पाठ का लेसन आपको भेज दिया जाएगा। सभी लोग को लेसन पूरा करने के बाद रिवीजन करना है। अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।